नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश उफान पर गंगा सांसत में जान। जी हां, बिहार में गंगा नदी करीब करीब हर जगह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का पानी बक्सर से कटिहार तक हर जगह खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बिहार के बक्सर, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार जिले के साथ ही राजधानी पटना में भी गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है, जिससे इन शहरों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के बाद बिहार में हालात कैसे हैं, देखते हैं अपने इस खास कार्यक्रम उफान पर गंगा सांसत में जान। तो बिहार में गंगा नदी उफान पर है। कई जिलों में नदी ने तांडव मचा रखा है। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। बक्सर से मुंगेर तक निचले इलाकों में कोहराम मचा हुआ है। लोग ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। एक बड़ी आबादी इस वक्त इस बाढ़ की वजह से प्रभावित है, तो मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था भी न होने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ चुकी है। वहीं प्रशासन बाढ़ से निपटने की तैयारियों में जुटा है। बिहार में बाढ़ से हालात बुरे हो चुके हैं। गंगा नदी उफान पर है। कई इलाकों में नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राजधानी पटना में बाढ़ से बेघर हो चुके लोग सर छुपाने के लिए खतरनाक भवनों का सहारा ले रहे हैं। लॉ कॉलेज के पास कैंपस घाट पर कुछ लोग खंडहर भवनों में शरण ले रखी है, जहां रहना खतरे से खाली नहीं। भूत बंगले सा इसमें नजारा है। चारों तरफ जंगल है, लेकिन मजबूरी कहिए कि बाढ़ पीड़ित इसी में रहते हैं। लॉ कॉलेज के पास की ये तस्वीर है और कैंपस में ही ये देख सकते हैं खंडहर नुमा मकान है, जो वर्षों पहले खाली करा दिया गया था। हाँ, सब दह गए। सब दह गया। हाँ, छप्पर पर सब दह गए। हमने को रहे के साधन नहीं। बात बक्सर जिले की करें तो यहाँ भी चौसा, सिमरी, चक्की और ब्रह्मपुर प्रखंड के 14 पंचायतों के 30 से अधिक गांव पानी में डूब चुके हैं। शहरी इलाकों में भी पानी भर चुका है। लोग प्रशासन से राहत और मदद की गुहार लगा रहे हैं। आप कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं कि ये गांव की गली है, जहां गंगा का पानी पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है। ये श्यामलाल चौधरी का घर है। इनका पूरा परिवार, ये लोग बता रहे हैं कि पिछले 6 दिन से अपने घर में ही फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं छत पर भी कुछ लोग हैं और ये श्यामलाल चौधरी का घर है, जहां ये लोग ईंटा हटा करके मदद की मांग कर रहे हैं। तकलीफ सब कुछ का है। हाँ, खाने को, पानी का, सब एकदम कुल व्यवस्था बेकार है सर, कोई व्यवस्था नहीं है। गंगा में आए उफान ने छपरा के कई गांवों को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। बाढ़ के पानी में भोजपुर के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर का गांव कुतुबपुर दियारा भी डूब चुका है। लोग अब सुरक्षित जगहों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। बात यदि मुंगेर की करें तो यहाँ गंगा नदी खतरे के निशान से केवल 2 सेंटीमीटर ही नीचे बह रही है। ग्रामीण इलाकों में लोग ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं, तो पशुओं के चारे की व्यवस्था नहीं होने से भी लोग परेशान हैं। सरकारी सहायता न मिलने से परेशानियां और भी बढ़ चुकी हैं। गंगा, हरुहर और किऊल नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होने से लखीसराय जिले के बढ़ैया और पिपरिया प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बड़े पैमाने पर खेतों में लगे मक्के, धान, मिर्च, टमाटर, सोयाबीन की फसल बर्बाद हो चुके हैं। खगड़िया में भी लगातार गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं। सदर प्रखंड के मोरकाही गांव के बाढ़ पीड़ितों के घरों में पानी घुस जाने से लोग NH 31 पर झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं। रहे छिए, बाल बच्चा सब रोड पर बाबू सब रहे छिए। अब मान लेल जा की करिए, मुखियो सरपंच जे छै से कुछ नहीं दे रहल छै। एखन डूबले सुखल का सब ही बचे, सुखा भेंजल का कोई नहीं। गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से कटिहार के कई इलाकों में रहने वाले लोग भी परेशान हैं। सदर अनुमंडल क्षेत्र के मटिहानी, चाक सहित दर्जनों गांव पानी में डूब चुके हैं। तो सब फसल चला गया और माल बांधने का जगह नहीं है, न रहने की जगह है, तो उसको किसी तरह हिला कर लाए हैं, तपाए हैं अभी। और आगे और जो होगा तब वहाँ व्यवस्था कुछ होगा तो होगा, नहीं जो होगा जैसे होगा वैसे चलेगा।
जाहिर तौर पर बाढ़ की चपेट ने बड़े पैमाने पर लोगों को परेशान कर रखा है। ऊपर से सरकार और प्रशासन की मदद न मिलने से परेशानी और भी बढ़ चुकी है। जरूरत है प्रशासन को ऐसे इलाकों में फौरन राहत और बचाव कार्य शुरू कराने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो गंगा का जलस्तर जिस ढंग से इस वक्त बढ़ रहा है, उससे पटना के लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। ये पब्लिक और प्रशासन सबको पता है और यही वजह है कि प्रशासन की नजर गंगा के बढ़ते जलस्तर पर है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के घाटों का निरीक्षण किया और फिर हवाई सर्वेक्षण के जरिए बाढ़ के हालात का जायजा लिया। गंगा की धार बता रही है कि हालात कितने गंभीर हैं। हर दिन हर घंटे गंगा का स्तर बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने की वजह से पटना के कई घाटों पर गंगा खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी है। गांधी घाट, कलेक्ट्रेट घाट के साथ साथ दीघा घाट पर भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से पटना के किनारे के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गंगा की, जिसके जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसी वजह से जितने भी शहर के नाले हैं उन्हें फिलहाल बंद कर दिया गया है ताकि गंगा में पानी और न जा सके। लेकिन लगातार जलस्तर बढ़ने की वजह से पटना के कई किनारे के इलाकों में खतरा बढ़ गया है। साथ ही गंगा के किनारे किनारे जिस जिलों से भी गंगा गुजरती है वहाँ भी खतरा काफ़ी बढ़ गया है। तो गंगा के जलस्तर बढ़ने की वजह से समस्या बढ़ती जा रही हैं और यही वजह है कि जल संसाधन विभाग ने अधिकारियों को पूरी तरीके से अलर्ट रहने को बोला है और लगातार स्थिति पर निगरानी रखने की भी बात की जा रही है। हम इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए पटना के गाय घाट के नज़दीक पानी काफ़ी बढ़ गया है और धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ता जा रहा है। तो स्थितियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है जल संसाधन विभाग की तरफ से और विभाग ने तमाम अभियंताओं को भी पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया है। क्योंकि बक्सर में भी लगातार गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होती जा रही है, जिसके वजह से पटना पे भी खतरा बढ़ा है। तो आने वाले समय में अगर जलस्तर में और बढ़ोतरी होती है तो पटना में भी बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है। लेकिन फिलहाल तस्वीर आपके सामने है और इस तस्वीर को देखिए, गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से किनारे किनारे पानी पहुंच चुका है। सैलाब के संभावित खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में कई घाटों का जायजा लिया। घाटों पर घूम घूम कर मुख्यमंत्री ने बहुत ही बारीकी से हालात का जायजा लिया। कभी घाटों के किनारे जाकर, कभी सेतु पर चढ़कर अधिकारियों के साथ घूम घूम कर, तो कभी घाटों की रेलिंग पर चढ़कर पूरे हालात का सीएम ने निरीक्षण किया। गंगा नदी का जलस्तर ऊंचा हो रहा है, तो इसलिए सबको देख रहे हैं कि लोगों की सुरक्षा के लिए क्या और किया जाना चाहिए। सारे विभाग के अधिकारीगण भी साथ एक एक चीज को देख रहे हैं, उसी के लिए हमारे। मुख्यमंत्री ने पटना मुख्य नहर के दीघा लॉक समेत कुर्जी गोसाई टोला, एलसीटी घाट और गांधी घाट का जायजा लेने के साथ ही पटना शहर की सुरक्षा दीवार का भी जायजा लिया। गंगा जल का स्तर तो बढ़ रहा है, ये तो पता ही था। जब भी कभी हेलीकॉप्टर से जा रहे थे तो हम तो दोनों की स्थिति को देख रहे थे। इधर कल इसके बारे में हम लोगों ने एक मीटिंग की और उसके बारे में पूरी जानकारी ली, तो सबके बारे में जानकारी मिली कि इसका जल स्तर और बढ़ रहा है, इसके जल स्तर को और बढ़ने की संभावना है। तो इसी के लिए आज हम देख लिए कई जगहों पर और पूरी तैयारी जो 2016 में जो गंगा का जल स्तर हुआ था, तो गंगा नदी के किनारे वाले जितने जिले हैं, आप समझ लीजिए 12 जिले, तो कुल मिला के सब के बारे में ध्यान रखना होगा। तो उन सब चीज़ों के लिए ही इसको देखना था और हमने इसलिए कह दिया है कि 2016 में जिन इलाकों पर असर पड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी करके उन लोगों की सुरक्षा के लिए। अब खुद मुख्यमंत्री घाटों का जायजा ले रहे हों तो हालात की गंभीरता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। यही वजह है कि पटना जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। और जो दियारा क्षेत्र हम लोगों के हैं उसमें मनेर से लेकर मोकामा तक कुल 14 दियारा हम लोगों के हैं लगभग, छोटे बड़े मिला करके।
उन सब पर हम लोग नज़र रख रहे हैं। उसमें खेतों में पानी चला गया है, पूरा रास्ते पर भी पानी चला गया है और कुछ निचले इलाके के जो घर थे उसमें भी पानी गया है और उस पर हम लोग लगातार नज़र रख रहे हैं और हम लोगों का प्रयास ये है कि उन लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। सबसे ज़्यादा मांग वहाँ नाव की थी, हम लोगों ने वार्ड वार नाव उपलब्ध कराया है क्योंकि दियारा क्षेत्र में वार्ड के बीच में दूरी ज़्यादा रहती है, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने वार्ड वार नाव उपलब्ध कराया है। दरअसल पिछले एक हफ्ते से गंगा नदी उफान पर है। बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा डरा रही है, जिसकी वजह से पटना और उसके निचले इलाकों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जल संसाधन विभाग ने पटना शहर को कोई खतरा न हो, इसके लिए गंगा की ओर खुलने वाले तमाम स्लुइस गेट्स को बंद कर दिया है। और पटना को जल जमाव से बचाने के लिए बुडको ने कुछ जगहों पर पंप लगाकर शहर के पानी को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। चूंकि लगातार गंगा के जलस्तर बढ़ने की वजह से पटना में जो भी बड़े बड़े नाले हैं जो गंगा की ओर गिरते हैं उसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को देखिए। दीघा लॉक, वो आप देखिए कि एक गेट है जहां से पानी प्रवेश करता है या फिर पानी बाहर की ओर जाता है, तो उसे बंद कर दिया गया है। अधिकारियों का दावा है कि उनकी हालात पर नजर है। अगर स्लुइस गेट बंद नहीं किए जाएंगे तो गंगा के पानी का पटना में घुस जाने की संभावना है। सर, ये गंगा में जो पानी का जलस्तर बढ़ रहा है पहले से ही खतरा है, तो बाकी एहतियातन क्या कदम उठाया गया है सर? जो कई सारे नालों के बारे में जानकारी मिले कि उन नालों को बंद कर दिया गया है। पटना के जितने भी सीवरेज का पानी है वो सब सारा जाता है, गंगा में जाता है जो भी है वो। अब क्या है कि हमारे स्लुइस गेट्स हैं उस पर, ये स्लुइस गेट्स जो हैं उनका गेट जब पानी बैकफ्लो की स्थिति आती है तो हम लोग उसको बंद कर लेते हैं। तो अब पानी का जलस्तर बहुत ऊपर चला गया है, इस परिस्थिति में हम लोगों ने सारे गेट्स को लॉक कर दिया है और बुडको के द्वारा वो पंप से जो नालों का पानी है उसको ऊपर फेंका जाता है, तो ये लोगों को दिक्कत नहीं हो उसके लिए। अच्छा, मतलब शहर में कोई दिक्कत नहीं हो तो जो नाले हैं उसके पानी को बुडको वापस ला रहा है गंगा की तरह। हाँ, वो बुडको फिर जो एक्चुअली ये एस्केप कैनाल है, इससे जो पानी आता है इधर उसको ऊपर से अब बुडको से पंप के द्वारा दिया जा रहा है। अच्छा सर, एक तस्वीर देखिए, नमामि गंगे योजना चल रही है जो गंगा के साफ सफाई की, लेकिन ये जो झाग है, इस झाग को देखकर आप क्या कहेंगे? तो झाग तो और गंदगी फैला रही है गंगा में। नहीं, इस दिशा में तो सरकार की कार्रवाई चल रही है, जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह बैठाए जा रहे हैं, ये सब तो कार्रवाई चल रही है। अभी हम लोग का मेन कंसर्न है गंगा का बढ़ता जलस्तर, जिससे इस शहर की सुरक्षा। हम लोग पूरी तरह से सिंचाई जल संसाधन विभाग पूरी तरह से इस चीज़ के लिए तैयार है। हमारे अधिकारी जितने भी हैं वो सारे दिन रात पेट्रोलिंग में लगे हुए हैं। पटना शहर बाढ़ से प्रभावित ना हो, इसके लिए तमाम कोशिशें जारी है, लेकिन ऐसे ही गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो हालात बिगड़ सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो बिहार में गंगा नदी करीब करीब हर जगह खतरे के निशान को पार कर गई है। गंगा का पानी बक्सर से कटिहार तक हर जगह खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। चिंता वाली बात यह है कि नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों को पटना में सड़क के किनारे शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। मोक्ष धाम बनाया गया था, मोक्ष धाम पूरी तरह से गंगा के जलस्तर बढ़ने के बाद डूब चुका है और लोगों को यहाँ पर 2 गज जमीन नहीं मिल सका है जहाँ पर शव को जला सके। ऐसे में सड़क पर ही लोगों को अब अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। तकरीबन 5 से 7 यहाँ पर शव पड़े हुए हैं और परिजन जो है काफ़ी देर तक प्रयास किए, लेकिन कहीं जगह नहीं मिला तो सड़क पर ही शव जलाना पड़ रहा है। वो दाह संस्कार की जो प्रक्रिया है आपको दिखा पा रहे हैं कि देखिए की जा रही है। गंगा के जलस्तर में किस तरह से वृद्धि हो रही है और गंगा का जो रौद्र रूप है साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो जलस्तर है उसमें वृद्धि होती जा रही है और राजधानी के सभी घाट जो हैं वहां पर लगभग पानी प्रवेश कर गए हैं। कल तक 4 से 5 किलोमीटर दूर गंगा शहर से हुआ करती थी, लेकिन पिछले 1 सप्ताह के अंदर गंगा जो है काफी नजदीक पहुंच गई है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी शव को अंतिम संस्कार करने में है। कुछ यहाँ पर परिजन है, उनसे बात करते हैं। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत है जी। तो परेशानी तो बहुत हो रही है, क्योंकि यहाँ इतना ना भीड़ है
कि एक लाश को जलाने में बहुत सा समय लग रहा है। जगह नहीं मिला आप लोगों को? हाँ, और अभी तक जगह नहीं मिल रहा है। जगह की बहुत दिक्कत। कहाँ से आए हैं? बेटा थाना सिकरिया ग्राम। बिहार में गंगा नदी करीब करीब हर जगह पर खतरे के निशान को पार कर गई है। गंगा का पानी बक्सर से कटिहार तक हर जगह खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। बिहार के बक्सर, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार जिले के साथ ही राजधानी पटना में भी गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर जा चुका है, जिससे इन शहरों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो बाढ़ से पटना के आसपास के कई इलाके प्रभावित हैं, जिसमें मोकामा के टाल इलाके के कई गांव हैं। गांव गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से कई गांव के लोग अब ऊंचे स्थानों पर पलायन करने को विवश हैं। गंगा का बढ़ता जलस्तर पटना के आसपास के लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। न्यूज़ 18 को खबर मिली कि बाढ़ से मोकामा टाल के कई गांव प्रभावित हैं, जिसके बाद हमारी टीम ने तय किया कि उन गांवों में जाएंगे, गांव वालों की समस्या जानेंगे और उनकी परेशानी को प्रशासन तक पहुंचाएंगे। वो कौन सा गांव, जिस गांव में हम लोग जा रहे हो, कौन सा गांव है? ये दियारा क्षेत्र पड़ता है। दियारा कौन सा गांव है? ये रामटोला में, औटा पंचायत के रामटोला गांव में था। रामटोला। अच्छा, मतलब हर साल बाढ़ आ जाता है कि इस बार ज्यादा है? इस बार ज्यादा है और साल के पीछे इस बार ज्यादा है। तो गांव के लोग कैसे रहते होंगे इस बाढ़ के पानी में? दिक्कत तो बहुत हो रही है, पर किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार तरफ से अभी तक तो कोई सहायता अभी तक इन लोगों के पास नहीं पहुंचा है। अच्छा, तो हमारी कोशिश है, न्यूज़ 18 की कोशिश है कि हम उस गांव तक पहुंचे, लोगों की समस्या जाने और कैसे उन तक मदद जल्द से जल्द पहुंचे। ये न्यूज़ 18 की पूरी कोशिश रहेगी। तो हम आपको लेकर चलते हैं रामटोला। न्यूज़ 18 की टीम एक छोटी सी नाव के सहारे रामटोला के लिए निकल पड़ी। अभी हम रास्ते में ही थे कि गांव से पलायन की पीड़ा दिखने लगी। जिस गांव में हम जा रहे हैं रामटोला, उस गांव के लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। छोटे से नाव में लोग सवार होकर धीरे धीरे किनारे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि गांव में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में खतरा बढ़ सकता है। तो गांव वालों ने तय कर लिया है कि भाई हम गांव से बाहर जाएंगे और कोई सुरक्षित ठिकाने पे जाएंगे। छोटे से नाव में जो भी सामान हो सकता है उन्होंने लादा और सामान को लेकर किनारे की ओर जाने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर सी बात है, ये देखकर, इस तरह की तस्वीर देखकर कई बार मन में सवाल उठता है कि इतने सालों के बाद भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके गांव हर साल बाढ़ में डूबते हैं, लेकिन उनके सामने पलायन के सिवा और कोई चारा नहीं है। न्यूज़ 18 की टीम ने पलायन की तस्वीर को कैमरे में कैद किया और आगे बढ़ चली रामटोला के लिए। लेकिन रामटोला पहुंचते उससे पहले बर्बादी की एक और तस्वीर दिख गई। ये तस्वीर थी फसलों की बर्बादी की। जिस फसल के सहारे किसानों की साल भर की गृहस्थी चलनी थी, वो फसल पानी की भेंट चढ़ चुकी है। चाहे वो सब्जी हो या फिर मक्का हो, जो भी फसल किसानों ने लगाया था, फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तो हमारी कोशिश है, न्यूज़ 18 की कोशिश है कि जो बाढ़ से तबाही हुई है, जो बर्बादी हुई है, उस सरकार तक पहुंचे। खैर, आखिरकार हम रामटोला पहुंच ही गए। गांव के बाहर जो पहली तस्वीर दिखी वो भी पलायन की ही थी। लोग अपना अपना सामान लेकर ऊंची जगह पर जा रहे थे। गांव को लोग छोड़कर जाने लगे हैं, क्योंकि गंगा का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से गांव पे जो खतरा मंडरा रहा है, तो गांव के लोग अब रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। बर्बादी भी काफी हुई, कई घर डूब गए हैं और अधिकांश घर में पानी प्रवेश कर चुका है और ऐसे में रहना खतरे से खाली नहीं है। तो ये तस्वीर देखिए, महिलाएं अपने सर पर जो भी सामान घर से लेकर निकल सकती हैं वो निकल रही हैं। गोद में छोटा सा बच्चा और हाथों में छोटा सा मुटरी, और यही इनकी कुल जमा पूंजी है। तो आप दर्द समझिए ऐसे लोगों की। बाढ़ ने खेतीबाड़ी सब कुछ बर्बाद कर दिया है। छोटा मोटा जो सामान बच गया है उसे लेकर गांव वाले बाहर निकल जाना चाहते हैं ताकि जिंदगी सलामत रहे। घर में
सामान सब छूटा के सब सामान सब ले लिए? ना यार बचल है कन सामान सब ऐसे है कन खाली राशन पानी यही के सब बचे हैं। अच्छा मतलब राशन पानी तो घर में कोई अब है कि नहीं कि सब निकल गया? अभी कोई नहीं के कुल अभी रोड पर पहुंचा कुल घूरते हैं कुल रोड पर व्यवस्था कर करके घूरथन कुल की घर पर। हाँ धर के दूसरा घर में धर के तब एजना अबे फिर। अच्छा पानी बढ़ ही रहा है अभी? हाँ सब भूखल पियासल एजना सब पानी में गोरिया मार ले कुल के। तो खाने पीने का कुछ चीज बचा के नहीं आप लोग के पास? कुछ नहीं बचना खाने पीने पकवाइयो ठेकाने चूल्हा चौकी सब टूट भस गेलन है कन जे एगो चूल्हा चौकी ना आगे सब उसी बैठले मचान पे हियन की करियन भूखल पियासल। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इसी रामटोला गांव में एक बुजुर्ग पिछले 3 दिन से मचान पर बैठे हुए हैं। न तो घर वालों ने बाढ़ से बाहर निकालने की जहमत उठाई, न तो इन तक कोई सरकारी मदद पहुंच पाई। अच्छा वो बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं तो देखिए एक तस्वीर दिखा रहे हैं, एक बुजुर्ग हैं जो पिछले 3 दिनों से ऐसे ही बैठे हुए हैं। बीमार हैं क्या वो? तो घर नहीं छोड़ रहे हैं? जरूरत पानी है तो जाएगा कहाँ? किधर जाएगा तो इसी में चांद पर तो नाव पर बैठेगा, वो कहाँ जाएगा? यहाँ पर कोई चीज सूखा है नहीं, कहाँ रहे? यानी मचान पर दिन काट रहे बुजुर्ग सहित रामटोला के हर एक शख्स को मदद की दरकार है। रामटोला की कहानी दिखाने का हमारा उद्देश्य भी यही है कि जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं उनकी तस्वीर प्रशासन तक पहुंचे और जल्द से जल्द पीड़ितों तक मदद पहुंच पाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। के बराबर है। गंगा के बीच धारा में तो तैराकी हो ही रही है, कई घाटों पर पानी पहुंच चुका है, लेकिन जलमग्न घाटों के बीच ये स्नान करने वाले पहुंच रहे हैं। वहां मौजूद पटना पुलिस के जवान बार बार हिदायत दे रहे हैं, फिर भी इन लोगों पर इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। रोक रखा है सर, लेकिन हम जान वहाँ नहीं दे देंगे। हमारा परिस्थिति देख लीजिए, हम डूब रहे हैं, तो उससे अच्छा नहीं कि यहाँ रहेंगे, डूब न रहे हैं सर। ये हाल तब है जब जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद गंगा के घाटों पर जाने की मनाही है। गंगा नदी दानापुर से लेकर दीदारगंज तक उफान पर है। हर दिन जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन ये सनकी मानने को तैयार नहीं है। समस्तीपुर में पटोरी अनुमंडल के मोहनपुर प्रखंड में गंगा का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। हजारों एकड़ में लगी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। लोगों के घर तक पानी पहुंचने लगा है। कई गांवों का सड़क संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। मोहनपुर प्रखंड के दक्षिणी डुंगरी पंचायत के चपरा गांव के वार्ड 9 से लेकर 13 तक में बाढ़ का पानी है। बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में अवश्य है, लेकिन लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। गांव-गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, जिसकी जद में कई दलित बस्ती भी आ चुकी है। तो गंगा किनारे अवस्थित पंचायतों के निचले हिस्से खेती हर भूमि पर पानी दस्तक दे चुकी है। जलस्तर की वृद्धि का सिलसिला जारी रहा तो बाढ़ की स्थिति गंभीर बन जाएगी। कई पंचायतें ऐसे हैं जिन्हें जोड़ने वाली पथों पर गंगा और वाया नदी का पानी चढ़ गया है, जिससे यातायात पूर्णतः बाधित है। बिहार बाढ़ से बेहाल है। अलग अलग हिस्से से आई दर्दनाक तस्वीरें दिल को झकझोर रही हैं। इसी बीच सिवान से भी एक भयावह तस्वीर सामने आई, जहां अचानक नहर का बांध टूटने से 2 गांवों में पानी घुस गया। घटना नौतन थाना क्षेत्र के भुलौली मोड़ के पास की है, जहां अचानक नहर का बांध टूटने से 2 गांव नौतन और रामगढ़ में गंगा का जलस्तर बढ़ने से पटना के आसपास के इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। कई गांव पानी से घिर चुके हैं और लोगों ने ऊंची जगहों पर शरण ले रखी है। इन लोगों का कहना है कि कुछ मदद मिल जाती तो समय काटना आसान हो जाता।
पानी से घिरे इस पूरे इलाके को बिंदटोली के नाम से जाना जाता है। पटना स्थित सचिवालय से बिंदटोली की दूरी बमुश्किल 5 किलोमीटर होगी। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद ये पूरा इलाका पानी से घिर गया है। मजबूरन काफी संख्या में लोगों ने ऊंची जगह पर शरण ले रखी है, जहां से आने जाने का एकमात्र साधन नाव है। तो एक नाव है और नाव ही एक जरिया है जहां पर देख सकते हैं कि लोग अभी सवार हुए हैं और हमारे साथ गांव की ओर बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन के